मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब गर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। 43 डिग्री का आंकड़ा भी पार होने लगा है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा बारीपाड़ा में 43.5 था और चंद्रपुर में 43.2 यानी 43 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुके हैं। कुरनूल जो रायलसीमा है वहां पर भी 42.7 है, नांडियाल में 42.6, अंगुल में 42.5 यानी 42 डिग्री से ऊपर तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ तक है। राजनांदगांव, बोलनगीर, भवानीपट्टनम, इलाहाबाद, आदिलाबाद, वर्धा, टिटलागढ़, नंदीगामा, ये सारे इलाके इतनी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे ये केवल 20 जिले मैंने निकाले हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कम से कम 50 जिले हैं जो 40 डिग्री का आंकड़ा छू चुके हैं पूरे भारत में। लेकिन इससे आपको पता चल सकता है कि अब जो राहत थी जो मार्च के सेकेंड हाफ में दिखाई दे रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो वेदर सिस्टम है वो अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, एक जो बहुत जल्दी आने वाला है, आज शाम तक पहुंच जाएगा और ये पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां देना शुरू करेगा। अगले 24 घंटों में हल्की बारिश होगी और उसके बाद 16-17 तारीख से बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। 18-19 तारीख को जो बारिश है वो हिमाचल और उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी और उस समय जो बारिश होगी वो मूसलाधार हो सकती है और उससे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो जाएं। अगर आप पहाड़ों का रुख इस दौरान करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होगी, पैची रेन होगी, बीच बीच में गरज और चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। और लेकिन थोड़ा सा खतरा रहता है ऐसे समय में पहाड़ों पर खास करके, क्योंकि पहाड़ सरकने की संभावना बन जाती है और ट्रैफिक जाम की संभावना हो जाती है। तो 20 तारीख तक इस तरह का वेदर पहाड़ों पर देखने को मिल सकता है। और जो उत्तरी जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 17 तारीख से जो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और ये जो वेदर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और हम कह सकते हैं कि ये 18-19 तारीख तक इन इलाकों में कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। उसके बाद जो वेदर है यहाँ पर क्लियर होना लग जाएगा। लेकिन ये जो मौसमी गतिविधियां हैं वो लगातार नहीं होंगी, बहुत तेज नहीं होंगी और ज़्यादातर या तो ये अर्ली मॉर्निंग में होती है या देर दोपहर शाम को होती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, यानी तापमान में बहुत ज़्यादा राहत आपको नहीं मिलेगी। तापमान में राहत तब मिलती है जब वाइड स्प्रेड रेन हो, सभी जगह पर हो और लगातार बारिश हो, तब जाकर के तापमान गिरते हैं। तो तापमान में बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां हैं 17, 18, 19 तारीख के आसपास यहाँ पर हो सकती हैं। और ये ट्रफ रेखा आप जो देख रहे हैं ये राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक आ रही है। ये हल्की ट्रफ है लेकिन इसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में बादल गरज सकते हैं, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है या 18 तारीख के आसपास, 17-18 तारीख के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियां होंगी। और 19 तारीख को हमें उम्मीद है कि पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कवर हो जाएगा, यानी कि इन सारे इलाकों में मेघ गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, कुछ इलाकों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि लगातार बारिश नहीं होगी लेकिन फिर भी किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि 18-19 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो उस समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है और गुजरात के ज़्यादातर इलाके फिलहाल शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बादल वगैरह छाएंगे लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है। अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो अगले 2 दिनों के दौरान तो बारिश कम रहेगी, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में रहेगी ये। लेकिन 17, 18 और 19 ये जो 3 दिन है उस समय मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा इन सारे इलाकों में बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है। और विदर्भ में मौसम जो शुष्क बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गर्म बना हुआ है, या 18-19 तारीख को बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद महाराष्ट्र का मौसम शुष्क हो जाएगा और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभनी ये सारे इलाके भी गरज चमक के साथ बौछारें देख सकते हैं। और
अगर देखा जाए तो उस समय यानी 18-19 तारीख के आसपास, अभी तो खैर समय है लेकिन फिर भी आगे का फोरकास्ट करना जरूरी होता है, तो उस समय जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं वो हो सकता है कि ये सारे इलाके कवर हो जाएं। ये जो यानी कि राजस्थान के कुछ इलाके हैं और ये इससे आप देखेंगे यहाँ से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके कवर हो गए, और ये विदर्भ, मराठवाड़ा और जो दक्षिणी भारत के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के सब इलाके, और यहाँ से ये जो एरिया है ये कवर हो सकता है। तो यहाँ से इतने इलाके में जो बारिश आप देख रहे हैं ये 17, 18, 19 के बीच का मौसम है जो इस इलाके में बिगड़ सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। तो ये जो हमने देखा कि उत्तर भारत देखा, उत्तर पश्चिम भारत देखा, मध्य भारत देखा, अब दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं यहाँ से आ रही है विदर्भ से लेकर के कर्नाटक तक आ रही है। तो अगले 2 दिनों के दौरान जो कोस्टल कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ भागों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 17, 18 और 19 तारीख को कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके पैची रेन देखेंगे यानी खंड वर्षा देखेंगे। टुकड़ों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। जो काफी दिनों से गर्मी थी उससे कुछ राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो शुष्क मौसम था उससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि निजात मिल जाएगी, और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां दिखाई देने लग जाएंगी। अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाके फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं, यहाँ मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। 19 तारीख के आसपास झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ मौसमी गतिविधियां यानी मेघ गर्जना या हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है। और जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, उत्तरी बिहार वगैरह है, ये शुष्क रहेगा। सिक्किम में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही देखने को मिलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों का मौसम भी अभी फिलहाल शुष्क बना हुआ है, गर्म बना हुआ है, और अरुणाचल के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा मौसमी गतिविधियां नहीं, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां अब फिर से जोर पकड़ने वाली हैं। लेकिन जैसे मार्च के महीने में हमने देखा था कि लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा ओले गिरे थे, उस तरह की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी मौसमी गतिविधियां जो इस तरह की होती है, चाहे हल्की हों और टुकड़ों में हों, लेकिन फिर भी फसलों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। तो ये हम आगाह आपको कर रहे हैं कि 17 से 19 के बीच में कई इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें, सावधानी बरतें। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।